लेते हैं कौन कौन से बड़े सवाल हैं आज के लिए, सर बताएं। आज के बड़े सवालों में कि सुस्त शुरुआत के बाद बाजार तुरंत बढ़ेगा या घटेगा। हमेशा हमारा सवाल ये था कि सुस्त शुरुआत के बाद पर खरीदें या बेचें, लेकिन पहले ये जानना जरूरी कि पहले बढ़ेगा या पहले घटेगा, कुछ किस तरफ की संभावना ज़्यादा है। रेंज में फंसा हुआ है बाजार। मजबूत ओपनिंग आपको ट्रेड डील के बाद मिली थी, तो अब पहले 25,500 आएगा या पहले 26,000, ये भी जानना समझना जरूरी है। क्या बैंक निफ्टी आज 60,500 को पार कर पाएगा, जहाँ से 250 पॉइंट दूर है। बाय द वे कल लाइफ हाई पर हुआ था वरना क्या आज तेजी का चौका लग सकता है या फिर आज लगेगा ब्रेक। इसके अलावा एफआईज और घरेलू फंड्स की छोटी खरीदारी दिख रही है। इस छोटी खरीदारी को क्या माना जाए, मजबूती वाली या मजबूरी वाली। एफआईज की शॉर्ट कवरिंग जो ट्रेड डील के बाद शुरू हुई थी अभी भी बाकी है या खत्म हो चुकी है। कौन सा लेवल निफ्टी पर माउंट एवरेस्ट है और क्या आईटी शेयरों में आज भी कमजोरी का माहौल बना रहेगा लगातार। डे 2 विल दे फॉल और विल नॉट, ये जानना समझना जरूरी। ट्रेंड नतीजे दिख रहे हैं मजबूत, लेकिन नतीजों के बाद खरीदना है या बेचना है ये भी समझना जरूरी है। और इंडिगो आज हवा में रहेगा या जमीन पर। आई एम नॉट द प्लेन बट द स्टॉक ऑफ कोर्स। बट ऑफ कोर्स चलिए, तो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फ्रंट पर बहुत सारी डेवलपमेंट्स है, लेकिन एक बिग ब्रेकिंग है जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आती हुई दिखा रही है, बनती दिख रही है। सर हम ट्रम्प साहब के बारे में बात ही करने वाले थे और देखिए इनकी बिग ब्रेकिंग आ गई। तो कुछ बड़ी खबरें आनी, पहले ये समझ लीजिए कि कहाँ क्या है और उसका विश्लेषण हम करते हैं। कल देर रात ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच फ़ोन पर हुई बातचीत, और बातचीत भी लंबी वाली हुई है। और लंबी बातचीत के बाद ट्रंप साहब ने ट्रुथ सोशल पर इसकी खुद जानकारी दी है। जानकारी देने का काम वो खुद ही करते हैं, बाकी कोई दूसरे देश का नेता नहीं करता, वो खुद ही सबके साथ वही करते हैं। उन्हीं को बताने की बड़ी वो है, जो समझ गए होंगे आप। ट्रंप ने लिखा, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ लंबी भी बातचीत हुई, अच्छी बातचीत हुई है। और ये भी कहा कि उनके राष्ट्रपति के साथ उनका निजी रिश्ता बहुत अच्छा है। सबसे निजी रिश्ते अच्छे इनके वैसे में जब डील करनी होती है सबसे निजी रिश्ते इनके अच्छे हो जाते हैं। और बाकी बोलेंगे कि इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर, ऐसा। अब रिश्ते अच्छे हैं इसका मतलब डील करनी चाहते हैं। चीन साथ ही ये भी कहा कि व्यापार, सैन्य मामले, ताइवान, रूस यूक्रेन युद्ध, ईरान समेत कई बड़े मुद्दों पर उन्होंने चाइना के साथ बातचीत की है। अप्रैल में चीन की यात्रा को लेकर काफ़ी उत्साहित है, इसका मतलब उन्होंने कन्फर्म कर दिया कि वो चीन जा रहे हैं। और अमेरिका से सोयाबीन की मात्रा चीन बढ़ाने वाला है। चीन को चाहिए सोयाबीन, अमेरिका बेचने को है तैयार। इस बीच ये तो है पूरा का पूरा मामला। पहले इसको समझ लें यहाँ एक बार, इसके क्या मायने हैं। इसके मायने हैं कि कहीं न कहीं अब एकमात्र जो सबसे बड़ा देश बचा है व्यापार के लिहाज से अमेरिका के लिए, वो है चीन। और कहीं न कहीं ट्रंप अब चीन पर अपना रुख नरम करते हुए दिख रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि चीन भी, जो मेरे ख्याल से 35% टैरिफ पे अभी चल रहा है, इस बात की पूरी संभावना है कि चीन के साथ भी अब वो डील करने की तैयारी कर रहे हैं। कहीं न कहीं उस पर एक बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये एक पॉजिटिव साइड पर डेवलपमेंट है ग्लोबल ट्रेड के लिहाज से। ऑनेस्टली हमारे लिहाज से देखेंगे तो हमें बहुत अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा एक कॉम्पिटिटर और पैदा होता है। कुछ तो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहां हम और चीन दोनों कॉम्पीट करते हैं अमेरिका में बेचने के लिए। सो हमारे लिए वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छी खबर ऐसे नहीं, लेकिन ग्लोबल ट्रेड के लिहाज से एक अच्छी खबर, क्योंकि जब तक चीन की मर्जी पड़े वो रेयर अर्थ मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई रोक देता है, कंडक्टर्स रोक देता है, वो सारी 50 चीज़ें होती है ट्रेड बैरियर्स की वजह से। तो कम से कम वो ग्लोबल ट्रेड के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो इसमें काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव ये है कि चलिए एक सर्टेनिटी बिजनेस को लेकर आ जाएगी। तो कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, इनडायरेक्टली जो भी आप समझ लें। तो पहली चीज़ तो ये है जिस पर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पूरा चीन वाला मामला। लेकिन कुल मिला के ये है कि एक एक करके मैटर्स फॉलो होते दिख रहे हैं। और साल भर जैसे ही ट्रम्प साहब खत्म करेंगे अपना अप्रैल में कुर्सी पे बैठने का, 7 अप्रैल से कुर्सी पे बैठने का टैरिफ वाला 7 अप्रैल का, तब तक मैं उम्मीद करता हूँ कि एक साल में 12 महीने में जो भी टैरिफ को लेकर उनको ऊपर नीचे जो करना था, जिस देश के साथ करना था, तो सारे निपटा लेंगे, ये उम्मीद की जाए। तो ये एक अच्छी खबर। दूसरी नॉट सो गुड खबर, ईरान। ट्रम्प ने हाल ही में आज एक फ्रेश धमकी ईरान की तरफ भेजी है और कहा कि एक इंटरव्यू में कहा है कि ईरान न्यूक्लियर डील के लिए नहीं मानेगा तो हम हमला करेंगे। हालांकि इसमें कोई नई बात नहीं है, तो इसलिए बट थोड़ा सा कच्चा तेल का रिएक्शन आया, बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन है। इंटरव्यू में कोई भी पूछेगा आप नहीं मानेगा तो हमला करोगे, तो हाँ ही बोलेगा भाई। थोड़े बहुत ड्रोन अटैक्स हुए भी हैं यूएस नेवी, कल बातें चल रही थी कि ऐसा ऐसा हुआ। अब वो पता नहीं चल रहा, कंफर्म नहीं हो रहा कि एक्चुअली हुए, कम हुए, ज़्यादा हुए। अब भाई अब लड़ना है तो ड्रोन से तो मत लड़ो यार मिसाइलें किस लिए बनाई तुम लोगों ने। तो हाँ, वो थोड़ा सा टेस्टिंग टाइप काइंड ऑफ चीज़ें चल रही है। सो मतलब कुल मिला के
ईरान को लेकर अभी भी मामला नरम गरम है। कभी ईरान के विदेश मंत्री का बयान थोड़ा अच्छा आ जाता है, कभी इनका आता है, लेकिन कुल मिला के ये कि जब तक ईरान को लेकर भी कोई बड़ा डेवलपमेंट ना हो तब तक वो एक खतरा आपके लिए रहेगी। तो आने वाले ट्रिगर्स में ये एक खतरा आपके लिए डेफिनेटली है। ओके, चलिए, तो ट्रम्प साहब काफ़ी एक्टिविटीज़ करते आ रहे हैं ईरान में भी और चीन में भी। उनको छोड़